In a simple pendulum experiment for determination of acceleration due to gravity g, time taken for 20 oscillations is measured by using a watch of 1 second least count. तो सवाल कह रहा है कि एक सिंपल पेंडुलम एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, जिसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी को निकालने के लिए यूज़ किया गया है और यहाँ पर 20 ऑसिलेशंस परफॉर्म किए गए हैं और एक वॉच से नोटिस किया गया कि उसमें लीस्ट काउंट हमारा 1 सेकेंड का है। फिर आगे बोला जा रहा है कि द मीन वैल्यू ऑफ टाइम टेकन कम्स आउट टू बी 30 सेकेंड। तो एक ऑसिलेशन का जो मीन टाइम पीरियड है वो हमें 30 सेकेंड का मिलता है। ठीक है। द लेंथ ऑफ पेंडुलम इज मेजर्ड बाय यूजिंग ए मीटर स्केल ऑफ लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर एंड द वैल्यू ऑब्टेन्ड इज 55.0 सेकेंड। तो यहाँ पर जो पेंडुलम है, राइट, उसकी जो लेंथ है उसको एक मीटर स्केल के थ्रू मेजर किया गया जिसका लीस्ट काउंट हमारा 1 मिलीमीटर है और इस पेंडुलम की जो लेंथ है वो हमारी 55 सेंटीमीटर है। तो कहा जा रहा है कि द परसेंटेज एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी इज क्लोज टू। तो यहाँ पर जी की जो हमारी वैल्यू है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो करीबन कितनी उसमें परसेंटेज एरर है, राइट। तो डियर स्टूडेंट्स, फॉर ए सिंपल पेंडुलम वी नो इट्स टाइम पीरियड इज गिवन बाय टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ लेंथ एल बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। ठीक है। तो यहाँ पर पूरे का हमारा स्क्वायर करिएगा और फिर हम लोग यहाँ से जी की वैल्यू ऑब्टेन कर लेंगे। तो यानी कि जी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन में टी स्क्वायर, इस प्रकार से। तो हमें तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में परसेंटेज एरर बतानी है। तो यहाँ पर देखिएगा जी जो है बेसिकली लेंथ और टाइम के ऊपर में डिपेंड कर रहा है। सो वी कैन से दैट इज परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर इन जी, दैट इज डेल्टा जी अपॉन में जी इंटू 100 विल बी परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर इन एल, दैट इज डेल्टा एल अपॉन में एल प्लस 2 टाइम्स परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर इन टाइम टी। सो इट इज 2 टाइम्स डेल्टा टी अपॉन में टी और परसेंटेज में बताना है तो मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दीजिएगा, राइट। चलिए अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लेते हैं। हमारी लेंथ में जो एरर है बेसिकली जो हमारी लिस्ट काउंट है उसी को हमारी एरर कंसिडर करी जा रही है यहाँ पर। तो लेंथ में हमारा लिस्ट काउंट कितना है, इट इज़ ऑफ 1 मिलीमीटर, राइट। और लेंथ कितनी मिली है 55 सेंटीमीटर। तो एक काम करिएगा, इस 1 मिलीमीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिएगा। तो 1 मिलीमीटर यानी कि ये हो गया हमारा 0.1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द सिंपल पेंडुलम, ये हमारी 55 सेंटीमीटर हमें क्वेश्चन में दी गई है। फिर यहाँ पर 2 इंटू डेल्टा टी यानी कि लिस्ट काउंट इन टाइम पीरियड कितना है हमारा 1 सेकेंड का, और एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कितना आ रहा है 30 सेकेंड ये दिया गया है। सो इट इज़ डिवाइडेड विथ 30 इंटू 100, ये इस प्रकार हो गया। ठीक है, इसको इधर कंटिन्यू कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर ये 100 को अंदर में दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करिएगा। तो पहला वाला ये आ जाएगा हमारे पास में 10 अपॉन में 55 और दूसरा टर्म हमारा बन जाएगा, ठीक है ना, ये 200 डिवाइडेड बाई 30। तो एक 0 से 0 कैंसिल आउट कर दीजिएगा, यानी कि ये आ जाएगा 20/3 और ये हमारा टर्म बन जाएगा 0.2 और 20/3 यानी कि ये हो जाएगा 6.6, राइट। तो दोनों को अगर हम लोग ऐड कर लेंगे तो ये हमारी परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर इन जी आ जाएगी विच विल बी 6.8%। तो इसको हम लोग हमारे ऑप्शन बी में ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसी से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, राइट।